स्वागत है आप सभी का 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोहिर सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद अब नई सरकार का गठन को लेकर जो है अटकलों का दौर भी जारी है। बीजेपी की इस बड़ी जीत के बाद सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी की ओर से अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के माने तो दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी हो सकता है। और इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि सीएम पद के लिए फ्रंट रनर भी बताए जा रहे हैं और प्रवेश वर्मा का नाम जो है ये बताया जा रहा था, जो कि मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो सकता है। जी हां, ये वही प्रवेश वर्मा है जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी के ओर से ताबड़तोड़ एक के बाद एक जो मुख्यमंत्री के चेहरे आ रहे थे, सबसे पहले इनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब इस नाम को साइड किया जा रहा है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा पहले जोरों पर थी, लेकिन अभी उनके नाम पर मुहर लगने की संभावना कम नजर आ रही है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि बीजेपी किसे अपना अगला मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन वहीं अगर हम फिलहाल जिन नामों की बात करें जो चर्चा की दौर में है, रेस में है, मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं, जिनको लेकर हवाएं चल रही है दिल्ली में, उनमें रेखा गुप्ता, शिखा राय, प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बेस्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और पवन शर्मा जैसे नाम शामिल है। इस पर भी हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। बीजेपी अब 3 प्रमुख नामों पर विचार कर रही है: मनजिंदर सिंह सिरसा, जितेंद्र महाजन, रेखा गुप्ता। दरअसल दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी के कई अनुभवी नेताओं के नामों की चर्चा है। इनमें प्रवेश वर्मा के अलावा सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद और पवन शर्मा का नाम शामिल है। लेकिन बीजेपी का इतिहास कम चर्चित नेताओं को आगे बढ़ाने का रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और ओडिशा में मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री चुना गया था। इन पिछले अनुभवों को देखते हुए माना जा रहा है दिल्ली में भी ऐसा ही कोई चौंकाने वाला फैसला लिया जा सकता है। लेकिन वहीं जीत के इतने दिन बीत जाने के बाद आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने भी बीजेपी पर तंज कसे हैं। बीजेपी अब 3 प्रमुख नामों पर विचार कर रही है: मनजिंदर, इसके पहले भी कई राज्यों में इसी तरह से जो है एक प्लान सेट करके आती रही है कि पहले हवा ऐसा बना देते हैं और जो सीएम का नाम लोग और जो खुद बीजेपी के पार्टियों को भी पता नहीं होता है, जो पार्टी में कार्यकर्ता है उनको भी पता नहीं होता, अचानक से आ जाते हैं। अब इस बार भी दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी संभावना है कि 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। अब इसके पहले हम अगर देखें तो बीजेपी का इतिहास कम चर्चित नेताओं को आगे बढ़ाने का रहा है। मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव का नाम अचानक सामने आया। राजस्थान की बात करें, वहां भी भजन लाल शर्मा। ओडिशा की बात कर ले तो मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री चुना गया था। और जो संभावना दिल्ली में बनती हुई दिखाई दे रही, वहां भी इन्हीं अनुभवों को देखते हुए इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां अभी भी जो सियासी बार में जो चल रहे हैं उनसे हटकर कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। हालांकि पूर्वांचली वोटर्स है, बीजेपी की नजर इस पर बहुत ही तगड़ी जो है देख सकते हैं, मान सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम देखें, बिहार से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि बिहार में भी चुनाव है तो बीजेपी शायद इन तमाम चीजों को घुमा फिरा के लेकर जाएगी और बिहार चुनाव पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो इन तमाम चीजों को तोड़ मड़ोड़ के अब बीजेपी इन चीजों को लेकर मंथन कर रही है। हालांकि अभी भी सीएम फेस को लेकर कुछ भी सामने स्पष्ट नहीं आ पाए हैं और बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी, बातचीत किए जाएगी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। ममता त्यागी, प्रवक्ता आम आदमी बीजेपी से, और साथ ही रवि पांडे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले रवि पांडे, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या वजह है, मंथन का दौर जारी है, क्या वाकई में बीजेपी के पास सीएम फेस को लेकर असमंजस की स्थिति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति में वो राजनीतिक दल है जो सत्ता के लिए ललायित रहती है और इनका एक लंबा इतिहास रहा है। 2014 में जब भाजपा केंद्र की सत्ता में आई तो उन्होंने एक कंपनी का स्थापना किया जिस कंपनी का नाम रखा विधायक खरीदो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और वो भारतीय जनता पार्टी बहुमत जुगाड़ी पार्टी की पर्यायवाची बनी।
ये वो राजनीतिक दल है जिन्होंने महाराष्ट्र में रातों रात सीएम डिप्टी सीएम बना दिया था, क्योंकि इनको बहुमत जुगाड़ने की आदत है। लेकिन दिल्ली की जनता ने स्पष्टता इनको बहुमत दे दिया था, इनको पच नहीं रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या। पिछले 10 दिनों में भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाई है, अपना कैबिनेट नहीं तय कर पाई है, और इन्होंने बड़ी बड़ी वादे दिल्ली की जनता के साथ किया था। दिल्ली की जनता पूछ रही कि 8 मार्च को जो 2500 रुपए आने वाले थे उसका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इसकी दो प्रामाणिकता है कि भाजपा अब तक जो चेहरा नहीं तय कर पाई है, या तो मोदी जी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, या बीजेपी के नेताओं के अंदर इतनी गुटबाजी चल रही है जिसकी वजह से इनके चेहरा तय नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं इनकी गुटबाजी की वजह से दिल्ली की जनता प्रभावित हो रही है। लगातार दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं। 8 मार्च का जो दिल्ली की हमारी माताएं बहनें इंतजार कर रही है 2500 रुपए की, उसमें देरी होगी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, जो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि भाजपा के पास दिल्ली में ना नेता है, ना नीति है, ना जनता के प्रति काम करने की नियत है, इसकी सबसे बड़ी प्रामाणिकता है ये। ठीक है ममता जी, क्या रणनीति है? अभी तक सीएम फेस का नाम जो है वो तय नहीं हुआ है, पार्टी के अंदर ही रस्साकसी की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी भी प्रदेश में जनता को निराश नहीं किया है। किसी भी मुख्यमंत्री चेहरे को देखकर जनता को कभी ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। उल्टा जनता खुश हुई ये जानकर कि ये वो लोग हैं जो पीछे से भी किसी भी पंक्ति व्यक्ति को आगे लाते हैं और उसे सीएम का फेस बनाते हैं, और वो बिल्कुल कॉमन बैकग्राउंड से होता है, वो किसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं होता है। और अचानक से जब वो सीएम का चेहरा सामने आता है तो प्रदेश की जनता ये सोचती है कि ये तो हम में से ही है, तो उनकी जो खुशी है वो दुगनी हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश में 16 राज्यों में है और बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। इन्हें बेसब्री हो रही है, पावर कट इनकी खुद के पार्टी का हो गया है, इसलिए इन्हें लग रहा है कि पावर कट हो गया, जबकि कोई पावर कट नहीं हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी की खुद की बिजली चली गई है, वो फ्लॉप हो गई है, इसलिए वो बार बार बातें कर रही है पावर कट की। दूसरी बात, 3 साल से पंजाब में गवर्नमेंट रहते रहते आज तक भी 1100 रुपए ना देने वाली पार्टी किस मुंह से कह रही है कि अभी तो, जबकि कैबिनेट भी नहीं बनी, यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण भी नहीं है और 2500 रुपए पहले दे रहे। और उल्टा हमारे यहाँ तो लोगों ने काम करना भी शुरू कर दिया, यमुना का सफाई अभियान भी शुरू हो गया, सारे एमएलए ने अपनी एरियाज में चीजें प्लान भी कर ली, अगले 100 दिन का प्लान भी बन गया। लेकिन क्या करें, इनकी अपनी खुद की फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि इनके खुद को पावर कट से जो ये फ्लॉप हो गए उस मतलब कुंठा को ये बार बार जाहिर करते हैं। पावर कट हो गया, 2500 रुपए नहीं दिए। अरे पंजाब में 3 साल से हो, क्या कर लिया? पूरे इलेक्शन में पंजाब की जनता, दिल्ली की जनता आपसे पूछती रही, जब पंजाब वालों को नहीं दिया तो हमें कहां से दोगे? इस बेस पे चुनाव हार भी गए, फिर भी चुनाव प्रचार वाले मोड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अभी भी अपने मन को तसल्ली नहीं दे पा रहे हैं कि हाँ धैर्य रखिए, 100 दिन देखिए सरकार के, 100 दिन बाद देखिएगा दिल्ली का बदलाव आपके सामने होगा और दिल्ली की जनता खुश होकर सबके सामने बखान कर रही होगी कि हाँ सरकार। सीएम फेस को लेकर इतनी असमंजस क्यों बनी हुई है? क्योंकि कहा जा रहा था कि पीएम मोदी दौरे पर हैं, विदेश दौरे पर है, विदेश दौरे से वापस आएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। आज इसको लेकर बैठक और आज ही कहीं ना कहीं नाम भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है, मतलब फिर से इसको सरकार दिया गया है। आप सीएम फेस को चुनने को कोई छोटी मोटी बात नहीं समझिए। वो व्यक्ति जो पूरे 5 साल दिल्ली की जनता को एक उनके वादे संकल्प पत्रों को पूरा करेगा, उनके एडमिशंस पे खरा उतरे, ये ऐसा नहीं हो सकता कि 2 मिनट में लिया और कर दिया। और जब हमारी पार्टी का जब चुनाव के रिजल्ट जब सामने आए, तभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और चुनाव प्रभारी ने ये बोल दिया था कि हमें 10 दिन का समय लग सकता है सीएम का चेहरा सुनने में, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। मोदी जी खुद एक कॉमन बैकग्राउंड से हैं, हमारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी बहुत कॉमन बैकग्राउंड से होते हैं। लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि ये भी सीएम का चेहरा बन जाते हैं। हमारे संगठन की शक्ति ही ये है, तो इसमें समय लेने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए ठीक है, ना इंतजार का फल मीठा होता है। इंतजार का फल मीठा हो गया। रवि जी, इंतजार का फल मीठा होता है वो कह रहे हैं, यानी कि इनके लिए भी, अभी आपने भी सुना, वो कह रहे हैं कि सीएम चुनना कोई बड़ी बात नहीं, यानी कि अरविंद केजरीवाल को ये भी मानते हैं कि टक्कर देने के लिए हमें कोई तगड़ा चेहरा चाहिए दिल्ली में। देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब कि 10 दिन लग गए, इनके पास कोई चेहरा ही नहीं मिल रहा। तो पूरी दिल्ली की जनता देख रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी ने एक चेहरा नहीं खड़ा कर पाई।
दूसरी बात, कई डिबेट्स में बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि जब मोदी जी विदेश से लौटेंगे तब तय होगा। हाँ। मतलब भाजपा के अंदर लोकतंत्र नहीं है, मोदी तंत्र से ये तय करना चाहते हैं। हाँ। और मोदी जी क्या ट्रंप से सलाह लेने गए थे क्या कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कैसी बातें करते हैं आप लोग? दिल्ली की जनता ने आपको 27 सालों की आपकी जो बिजली काटी थी उन लोगों ने, 27 साल बाद आप रिचार्ज हुए हो, कम से कम उस जिम्मेदारी को समझिए और दिल्ली की जनता के प्रति आप काम करना शुरू करिए। एक और तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है रवि जी, दिल्ली में यमुना की सफाई। मतलब 3 साल का जो पैगाम मोदी जी ने दिया था पहले ही, लगता है उसमें पूरे जुट गए हैं। जनता फिर से अब पूरा लंबा टाइम उन्हें देने वाली है। कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने 2014 में मोदी जी ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है बनारस में। पूरे देश के लोगों ने देखा कि नमामि गंगे योजना के साथ इन लोगों ने क्या किया, 20,000 करोड़ रुपए वहां उनका क्या हुआ, इनके पास उसका कोई हिसाब नहीं है। उसी मां गंगा में कोरोना में लाशें तैर रही थी, जो मां गंगा ने मोदी जी को बनारस से बुलाया था। यमुना के नाम पर केवल और केवल ये लोग संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं। नमामि गंगे योजना का क्या हुआ उनको नहीं पता, और ये यमुना की सफाई करने चले हैं। तो दिल्ली में बिजली कटती है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यवाहक मुख्यमंत्री की होती है भाजपाइयों के अनुसार, और यमुना की सफाई हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी एलजी साहब की है। अरे एलजी साहब इतना अच्छा काम करते, कम से कम एलजी साहब को दिल्ली का सीएम बना दीजिए। और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा भी दिल्ली में एलजी साहब थे, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक दिल्ली में सीएम के काम को रोकने का भी उन्हें अनुभव है और सीएम के काम करने का भी उन्हें अनुभव है। तो बीजेपी को एलजी साहब को सीएम बना देना चाहिए। दूसरी बात, इनके पास 48 विधायक है, मेरे पास एक फॉर्मूला है सीएम बनाने का। एक महीने हर विधायक को आप सीएम बनाइए और लास्ट के 12 महीने जो बचे उसमें एलजी साहब को सीएम बना देगा। हमारे सीएम कम से कम जमानत पे छूटे हुए बाहर नहीं होंगे। आपके तो मुख्यमंत्री के चेहरे और उनके सारे साथी जमानत पे छूटे हुए हैं। और आश्चर्य की बात जिसको आप बिना जमानत पे, मेरे नेता को कोर्ट में तली पार नहीं कहा, मेरे नेता को कोर्ट में तली पार नहीं कहा। जिस देश का गृह मंत्री तली पार हो, उस देश की कानून व्यवस्था मणिपुर जैसी होती है। जिस देश में रेल मंत्री नकारा हो, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर दिया आप लोगों ने। जिस देश की नकारात्मक वित्त मंत्री हो, उस देश में बिजली के नाम पर गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ता है। शांति रखिए, शांति। जनता ने कहा है विपक्ष में बैठना है, तो जब विपक्ष में बैठना है, जब आपका वो होगा और मतलब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, जब सामने आपका मंत्रिमंडल आ जाएगा तो आराम से पूरा साल है, हम लोग पे तैयार बैठे हैं। इस बार पूरे 5 साल आपकी नोटंकी देखने के लिए। हमने 3 महीने इतने अच्छे से झेल लिया। नोटंकी तो आपकी दिल्ली की जनता देख रही है। टेंशन आपकी नोटंकी को दिल्ली की जनता देखेगी। शांति। जो नोटंकी आपने उत्तर प्रदेश में किया था सिलेंडर के नाम पर कि 500 में सिलेंडर देंगे, होली दिवाली में फ्री सिलेंडर देंगे, जो आपने नोटंकी राजस्थान में किया कि 500 में सिलेंडर देंगे, होली दिवाली में सिलेंडर देंगे, जो नोटंकी आपने हरियाणा में किया, वही नोटंकी अब आप दिल्ली में कर रहे हैं। आएंगे इस पर भी आएंगे। ममता जी, एक सवाल का जवाब जरूर देगी दिल्ली की जनता। ममता जी, प्रवेश वर्मा का नाम धड़ल्ले से चल रहा था चुनाव के पहले से लेकर अब तक, और अब खबर आ रही है कि उनको भी साइड किया जा रहा है। मतलब पार्टी के अंदर ही जो कला चल रही है, क्या सीएम फेस को लेकर मंथन, रेस में मैं आगे तो मैं आगे, ये मतलब इसका अंदाजा खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं है कि कौन सीएम बनाया जा सकता है। मैंने आपसे जैसे पहले कहा ना, हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता जब कार्य करता है तो राष्ट्र प्रथम की या देश की सेवा की भावना के साथ कार्य करता है। वो यह सोच के काम करता है कि कल को वो भी खुद सीएम का एक फेस बन सकता है अगर वो चुनाव जीत के आए। तो किसी भी बात में किसी के भी चेहरे के बारे में स्पेकुलेशन करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। मात्र 2 दिन दीजिए, आपके सामने सीएम का चेहरा बिल्कुल क्लियर होगा। इसलिए उस बारे में मेरे अनुसार जो मेरी सलाह है, माथापच्ची करना या दिमाग लगाना किसी भी के लिए भी कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। बेटर है कि हम, लेकिन माथापच्ची कोई और नहीं, खुद पार्टी के ही तमाम लोग कर रहे हैं, चाहे वो ऊपरी दर्जे के लोगों की बातें करें या फिर जो आम कार्यकर्ता है। क्योंकि हर कोई, उम्मीदें तो हर किसी को है, भले ही जीत की सीटें दे दी है मोदी जी की झोली में, लेकिन उम्मीदें हर किसी को है। लेकिन फिर भी जो ऊपर वाले हैं वो आपस में ही सस्पेंस बना के रखे हुए हैं कि भैया कौन इस लाइन में आगे आएगा, इसका अभी कुछ भी खुलासा नहीं है। हमें बस जीतवाने से मतलब था, हमें सीटें हत्थे हमारे कर दो, हो गया। हमारे जो कार्यकर्ता है, जो ग्रास रूट लेवल वर्कर है या जो आम कार्यकर्ता है, जीत ये उस कार्यकर्ता की है क्योंकि वो मोदी परिवार को चुनता है। जब हम वोट मांगने जाते हैं तो हम सीएम के चेहरे को कभी नहीं बोलते, और हमारे चुनाव प्रचार में भी ये आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर था। हमने मोदी परिवार के लिए वोट मांगी, हमने सीएम के चेहरे पे वोट नहीं मांगी, और हम अधिकतर राज्यों में ऐसा ही करते हैं। आपके पास कोई चेहरा ही नहीं दिल्ली में, आपने खुद मान लिया।
वोट मांगते हैं। और इसीलिए जब ये लगातार सीएम का चेहरा कौन, जबकि खुद जमानत पे छूटे हुए थे, तब भी हमने ये कहा हम देश के लिए वोट मांगते हैं, राष्ट्र प्रथम के लिए वोट मांगते हैं, भाजपा पार्टी के लिए वोट मांगते हैं और मोदी परिवार के लिए वोट मांगते हैं। तो इसलिए सीएम का चेहरा जो हमारे घर के बड़े एक चीज और आप मिस कर रही है मैडम, हिंदुत्व के लिए भी मांगते हैं, सनातन के लिए, उसको मैं ठीक करना चाहूंगी, सनातन के लिए वोट मांगते हैं, हम अपनी संस्कृति के लिए वोट मांगते हैं। हमें नाज है, हमें फक्र है, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि तो सबको है। देखिए फक्र सबको है, लेकिन जब चुनाव आता है तब ये मुद्दा थोड़ा ज्यादा हाई हो जाता है। रवि पांडे जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि हम मोदी के नाम पे जो है चुनाव लड़ते हैं, हर राज्य में हम ऐसे ही करते हैं, हमारा यही प्लान ही है, कार्यक्रम ही ऐसा ही चलता है। देखिए भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने यह कहकर के साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली में भाजपा के पास कोई नेता नहीं था और इसी से भाजपा जूझ रही है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे देश में किसी भी राज्य के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सामने लाने का काम करती है। मेरा मानना है कि सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उधार की राजनीति करती है। असम में कोई चेहरा नहीं है तो हिमंत बिश्व शर्मा को कांग्रेस से ले आओ, बंगाल में कोई चेहरा नहीं है तो शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस से ले आओ, बिहार में कोई चेहरा नहीं है तो सम्राट चौधरी को आरजेडी से लेके आओ, उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम राज्यों में इन्होंने ऐसा किया। और जब ये भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रावण न्याय पर उपदेश दे रहा हो। जिस 70,000 करोड़ की घोटाले के आरोपी अजित पवार को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, पूरे देश के लोगों ने देखा कि रातों रात इन्होंने महाराष्ट्र में सीएम और डिप्टी सीएम बनाने का काम किया। लेकिन दिल्ली में ये इतना बड़े कंफ्यूज है कि इनको समझ नहीं आया कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि पूरे देश में अपने संकल्प पत्र को किसी राज्य में पूरा नहीं कर पाए। यूपी में उन्होंने जो वादा किया था, राजस्थान में उन्होंने जो वादा किया था, उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने वादा किया था, हरियाणा में जो उन्होंने वादा किया था, सबसे अब दिल्ली में भी इनको पता है कि यह संकल्प पत्र को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए केवल और केवल इन मुद्दों को भटकाने की प्रयत्न कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने इनको सकारात्मक राजनीति करने के लिए चुना है। कम से कम इनको समझना चाहिए कि 27 साल का जो बनवास खत्म है, कई 5 साल बाद वो बनवास इनके प्रति लगना जाए। चलिए ठीक है ममता जी, आतिशी का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को अपने कार्यकर्ताओं पर, विधायकों पर भरोसा नहीं है। 48 में से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो भरोसे के लायक है, और यही वजह है कि पीएम मोदी अभी इस तरह के कुछ भी ऐलान नहीं कर रहे। जब कोई इंसान चुप बैठा हो ना, तो चुप्पी के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। चुप्पी का मतलब ये भी निकाला जा सकता है वो नाराज है, चुप्पी का मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि वो शायद खुश है लेकिन कुछ बोलना नहीं चाह रहा। तो जब तक कोई चीज सामने नहीं आती, आप उसके ऊपर 100 बखान कर लीजिए, उसकी 100 इंटरप्रिटेशन कर लीजिए, उसका कोई सेंस नहीं होता। खुशी तो समझ में आती है, खुशी तो समझ में आती है कि चलो हाँ सीटें जीत के अलग अलग जगहों से मिल गई। नाराजगी किस बात की? नाराजगी तो है ही नहीं, नाराजगी तो आम आदमी पार्टी वालों को लगातार हमारे यहाँ इतनी की जो वो है ना, लगातार कड़वाहट वो खत्म ही नहीं होके दे रही है। ये लगातार चुनावी मोड़ से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, उसी मोड़ पे लगातार चले जा रहे हैं। अरे आपने 10 साल, आपको 10 साल दिए दिल्ली की जनता ने, हमें 100 दिन तो दे दीजिए। 100 दिन में हम दिल्ली का इसी का काया पलट करके दिखा देंगे जो आपसे 10 साल में नहीं हुआ, और वो हम उस काम पर लग भी गए हैं। इसलिए बार बार इस चीजों को ना, मुख्यमंत्री नहीं है, ये नहीं है, अरे आपके सामने जब चीजें सामने आएंगी ना, आप खुद देखेंगे कि हाँ ये डिजर्विंग कैंडिडेट। चलिए एक हिंट दे दीजिए आप, क्या महिला वोटर्स होंगी? महिला वोटर्स का भी दिल्ली चुनाव में बड़ा अहम योगदान रहा है। क्या पूर्वांचली होंगे? क्योंकि पूर्वांचली वोटर्स भी बहुत ही अहम है दिल्ली में, और कहीं ना कहीं रहा तो मनोज तिवारी को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई थी साधने के लिए, और वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाए भी। तो सीएम फेस का जो रास्ता है वो किधर होके जा रहा है? मोदी जी डेफिनेटली फीमेल्स को हमेशा प्रमोट करते हैं आगे राजनीति में आने के लिए, और वो यंगस्टर्स को हमेशा प्रमोट करते हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आइए। इवन प्रोफेशनल्स को भी कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आइए। अगर आप मेरे से पूछे तो मैं भी गायनेकोलॉजिस्ट हूं और मैं भी अब पॉलिटिक्स में हूं। तो इस तरह से बहुत सारे चेहरे धीरे धीरे आगे बढ़ाए जाते हैं। ये हो सकता है कि हमें एक फीमेल महिला मुख्यमंत्री भी मिले। बिहार चुनाव सामने है, आप अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व को, मोदी जी और हमारे अमित शाह जी, योगी जी, सारी चीजों को अगर गौर से देखें तो सत्ता साथ में लोगों की भलाई, वो चीज हमेशा साथ में चलती है। अगर बिहार के चुनाव है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा, डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा, लेकिन साथ में ये भी देखा जाएगा कि दिल्ली के लोगों की पूरी तरह भलाई हो सके, उस चेहरे को सामने लाया जाए दिल से, दिल्ली के लोग पर्सनली अटैच हों कि हाँ हमारे अंदर से ही हमारा एक व्यक्ति बाहर आया है और
वो हमारे लिए दिल से काम करेगा, चलिए, मन ठीक से है। काम करेगा, पूरी एक इच्छा सवाल, शक्ति से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं रवि जी का। रवि जी, गंगा आरती तो हम सभी जानते हैं, जाके करते भी है, बनारस घाट पे भी होती है। अब दिल्ली में यमुना आरती भी आजकल शुरू हो रही है, क्या कहेंगे आप? आपके टाइम में तो हुआ नहीं, लेकिन अब बीजेपी आते ही अपना कदम इस तरफ भी बढ़ा गई, दिल्ली में भी। देखिए, तथ्यात्मक तौर पर गलत है। दिल्ली में पहली बार यमुना जी की आरती 2015 में हुई थी और उस आरती की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने किया था। तो ये तथ्यात्मक को सुधार करिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल पूरे देश में नकारात्मक राजनीति करती है, दिखावापन की राजनीति करती है, और ये पूरी की पूरी भाजपा प्रचार जीवी है। इनको केवल प्रचार करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। महाकुंभ की हालात आप देख लीजिए। महाकुंभ में गंगा के गोद में चप्पल लेकर नहीं है। इस देश में तीर्थ यात्री से लेकर के रेल यात्री तक इनकी सरकार में खतरे में है, और ये लंबी लंबी बातें करते हैं ये लोग। इन्होंने कई लोगों की हत्या कर दिया। तो इस बात को समझना होगा, ये प्रचार जीवी लोग प्रचारों में ना आए और दिल्ली की जनता के लिए सड़कों पर उतर करके काम करें। जिसके लिए आपको दिल्ली की जनता ने चुना है, उन नीतियों पर आप काम करें, और हम तो विपक्ष के तौर पर दिल्ली की जनता के लिए सड़कों पर उतर कर काम करवाएंगे। डिटर्मिनेशन है और हम बहुत बहुत अच्छा करेंगे। रवि पांडे जी, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, 100 दिन का समय दीजिए, एक बार 100 दिन का समय दीजिए। हरियाणा में 100 दिन पूरे हो गए, बता दीजिए हरियाणा में क्या हुआ। अधैर्यता मत दिखाइए। आप एक संकल्प पत्र बता दीजिए किसी राज्य का जो आप लोगों ने पूरा किया हो। किसी एक राज्य का एक संकल्प पत्र बता दीजिए। हर जगह का पूरा हुआ है। इसलिए राजस्थान में 500 में सिलेंडर मिल रहा है क्या? सब्सिडी हरियाणा में 500 में सिलेंडर मिल रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में 500 में सिलेंडर मिल रहा है क्या? ममता जी, और महाराष्ट्र में अपने लोगों ने ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। रवि जी शांत हो जाइए, इसको लेकर भी बात करेंगे। ममता जी, अभी एक गोपाल राय ने उन्होंने बयान दिया है, बड़ा दावा किया है। वो कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले जाएंगे और दिल्ली में हर समय अस्थिर सरकार रहेगी, और हम विपक्ष की सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। फर्जीवाल पार्टी की नौटंकी लगातार 5 साल चलेगी। आपको मैं कैसे बताऊं, आप तैयार रहिए। ये इनका जो मनगढ़ंत कहानी होगी, जो इनका मन करेगा, ये लगातार आपके सामने कहते रहेंगे। हम इन सब चीजों में देखिए, पूरे चुनाव में हम इनको काउंटर करते रहे, पूरे चुनाव में, चाहे वो वाटर टेररिज्म का मुद्दा हो, रोज के नए नए घोटाले हो, सारी चीजों में इन्हें बताते रहे कि आप ये गलत कर रहे हो, वहां गलत कर रहे हो। और अब ना मेरी सलाह ये है पूरी मीडिया से भी और आम आदमी पार्टी से भी कि हम इन चीजों को सोचना करना बंद करें, हम आगे बढ़ें, काम करें। क्योंकि गोपाल राय जी हो, केजरीवाल जी हो, फर्जीवाल जी हो, उनके सारे साथी हो जो जमानत पे छूटे हैं, जो इतने बड़े बड़े घोटालों में उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, अब ये रोज कोई ना कोई नया मुद्दा उठाएंगे। आप ये सोचिए, वाटर टेररिज्म का कोई मुद्दा था, इन्होंने तो मौत का डर दिखा दिया। क्या बात कर रहे हैं, ये तो कोई मोरल ग्राउंड्स नहीं है। अब आप कहिए फर्जीवाल और आम आदमी पार्टी का है केजरीवाल, ये तो जनता तय करेगी कौन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो दिल्ली के चुनावी रण में बीजेपी ने 27 साल बाद अपनी वापसी की है, और 70 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पटखनी दी थी। आपको केवल बात करें तो आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। वहीं अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा, जहां से प्रवेश वर्मा ने उन्हें शिकस्त दी। लेकिन अब दिल्ली की सियासत में नई हलचल देखने को मिल रही है कि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन बाजी मारेगा, और जल्द ही इन सवालों के जवाब भी सामने आएंगे। लेकिन अभी सभी की नजरें बीजेपी के आधिकारिक ऐलान पर टिकी हुई है। तो फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ।